बड़ी इंपॉर्टेंट अपडेट है कि हम गए हैं गुम। हम डरते हैं क्या? डरते हैं क्या? हम डरते हैं क्या? गुड आफ्टरनून सर जी। हमारी बूढ़ी आंखें हैंगी, कम दिखाई देते, लड़का जी ऐसे हैंगे कि चीनत नहीं है। नुकरा है ये, अपने मारवाड़ी नस्ल नहीं है। नुकरा? हाँ, ये विदेश की नस्ल है। ये क्रोकोडाइल की थूथन पे मारा, मतलब मुंह पे मारा, नाक पे मारा है। तो जी मैं अभी आया हूँ बूढ़े पुष्कर पे, वृद्ध पुष्कर। तो बेसिकली पुष्कर की हिस्ट्री क्या मैं आपको बता देता हूँ। पुष्कर की हिस्ट्री ये है कि ब्रह्मा जी के हाथ से कमल की 3 पंखुड़ियाँ नीचे गिरी। तो जहाँ जहाँ वो गिरी वहाँ वहाँ वाटर रिजर्वॉयर, पॉन्ड बन गए, तालाब बन गए। और उनकी अपनी, हर तालाब की अपनी एक विशेषता थी, जिनका मुहाना कहीं नहीं था, खुलते कहीं नहीं थे, बंद कहीं से नहीं होते थे। वो एक जमा हुआ पानी है। जो मेरे पीछे है ये है बूढ़ा पुष्कर। अब इसे बूढ़ा पुष्कर क्यों कहा जाता है, इसके पीछे एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। वो ये स्टोरी है कि औरंगजेब कई मंदिर ढा चुका था। मंदिरों को ढाने के बाद उसे पुष्कर का पता चला, तो उसने इसे एज अ चैलेंज लिया। उसके मन में आया हम डरते हैं क्या? हम डरते हैं क्या? तो ये फीलिंग लेके और ये चैलेंज लेके वो यहाँ पे आया। तो आते सार सबसे पहले बूढ़ा पुष्कर रास्ते में पड़ता है। मेन पुष्कर से पहले बूढ़ा पुष्कर पड़ता है। 3 पुष्कर है, मैं आपको बता देता हूँ। सबसे बड़ा है बूढ़ा पुष्कर, वृद्ध पुष्कर इसे बोलते हैं। दूसरा है मध्यस्थ पुष्कर, वो थोड़ा सा अननोन जगह पे है। वो बेसिकली इतना चौड़ा खुला नहीं है, वो एक कुएं की तरह है और उसके आसपास बावली बनाई हुई है। और तीसरा पुष्कर, मेन पुष्कर तो हम सब जानते हैं, जो ब्रह्मा मंदिर के पास है, पुष्कर लेक। तो जी औरंगजेब आया यहाँ पे, तो सबसे पहले उसे बूढ़ा पुष्कर मिला रास्ते में। बूढ़े पुष्कर में आके उसने चैलेंज तो स्वीकार किया हुआ था। आके उसने मुंह धोया, जैसे ही मुंह धोया, मुंह ऊपर किया, बाल सारे सफ़ेद हो गए थे, मुंह पे झुर्रियाँ थी, खड़ा हुआ, पीठ कुबड़ी हो गई थी, बूढ़ा हो गया था। अभी सैडली सफाई थोड़ी सी कम है। तो ये था बूढ़ा पुष्कर, बूढ़े पुष्कर की कहानी। अब अजय, बहुत से लोगों को पता नहीं होगी, हर सभी पुष्कर को समझते हैं कि बस एक पुष्कर ले गए, दैट्स इट। बट ऐसा है नहीं। अभी हम जाएंगे मेन पुष्कर मेला देखेंगे और लेट्स सी कवर करते हैं पुष्कर मेले में और क्या क्या स्टोरीज मिलती हैं। हम डरते हैं क्या? हम डरते हैं क्या? चलो देखो जी, जैकेट इसलिए पहन ली है, टेम्परेचर है 26, 11:30 का टाइम हो रहा है और ठंड है थोड़ी, मतलब बीमार करने वाली ठंड है। जहाँ पे आपको लगता है कि ठंड नहीं है, लेकिन ठंड होती है। रात को इसी चक्कर में टी शर्ट में सो गया था, तो काम हो गया, इसीलिए सुबह उठ के सबसे पहले तो अभी जैकेट पहनी है। आज ट्राई करूँगा सारा दिन जैकेट पहनी रखूँ। अभी हम जा रहे हैं पुष्कर मेला। मेले में अच्छा, बेस्ट पार्ट इस मेले का ये है ना कि कहा इसे कैमल फेयर जाता है, बट इट इज जस्ट नॉट अबाउट कैमल्स। इसमें घोड़े, इसमें गायें, इसमें जिस प्रकार का पशुधन इस एरिया में मिलता है, इस राजस्थान एरिया में। और यहाँ पे दूर दूर से लोग आते हैं, पंजाब, राजस्थान, हरियाणा, मध्य प्रदेश। और बेस्ट ऑफ द क्लास इन टर्म्स ऑफ लाइव स्टॉक यहाँ देखने को मिलती है। अभी जाके देखते हैं कैसा प्रबंधन कैसा है और कैसा मेला चल कैसा रहा है। जानवरों में तो बचपन से रुचि है भाई साहब। Hey darling, can I tell you what's been on my mind? Sick and tired of the 9 to 5 in the city life. Hey darling, we could get out of town, see the beautiful world. रंजीत नाम का यही बच्चा है पूरा घोड़ा के अंदर। इसका नाम शिव सुंदर है। ये अभी मतलब स्टेलियन में जा रहा है। ये बादल है, मारवाड़ी नस्ल का, मालानी नस्ल। कद कितना है? कद 63 प्लस।
उम्र हो गई इसकी 4.5 साल। पशु का नाम राजू, क्या उम्र क्या है जी इसकी? 4 साल। 4 साल। पंजाब से अपन ने बच्ची ली थी 2 साल पहले और इसका नूरी नाम। देखिए इसकी उम्र अभी 39 मंथ्स है और हाइट है 63 प्लस है, पर मैं 63 ही बोलता हूँ। 62 प्लस है। 6 लाख रुपए मांग रहे हैं। बच्ची खरीदी तब 170 की ली थी। 11 लाख। इनका 21 लाख कीमत इसकी लगाई है, पूरे दोनों की लगाई है 7 लाख रुपए। ये दोनों? हाँ, ये दोनों एक साथ ही बेचोगे कि एक एक नहीं? एक एक नहीं बेचने के, दोनों एक साथ बेचने का। अच्छी बात है। सहेलियां? हाँ, सहेलियाँ साथ ही रही हैं हमेशा, एक ही बग्गी में चली हुई हैं। ये कितने का? अब ये साहब में तो मेरी उम्र से इस घोड़े की मैंने 70,000 लगा रखी है। अब वो क्या मोल मेला मंडी क्या रेट है वो जाने। नुकरा है ये, अपने मारवाड़ी नस्ल नहीं है। नुकरा? हाँ, ये विदेश की नस्ल है, ये अपने अच्छा। यहाँ की नहीं है। मारवाड़ी में सफेद होता ही नहीं? हाँ, ये जैसे सफेद होता है मारवाड़ी में, लेकिन वो दूसरा होता है। बाकी ये जो अपना काला है, ये कमेत है, ये है ना, ये मारवाड़ी नस्ल के जानवर है। कमेत मतलब? कमेत जैसे लाल होता है। ब्लड लाइन देखनी चाहिए, कौन सी ब्लड लाइन से है, अब ये चीजें तो सब खेबा की बातें हैं, ये तो सब खेबा की बातें हैं। देखे कोई ब्लड लाइन तो फिर ब्लड लाइन का मतलब ये है कि इनके माँ बाप कौन कौन से हैं। हाँ, कोई दिक्कत है, पर अब ये लोग बताते हैं, खुद कोई ठीक नहीं है, झूठ बोल देते हैं। ये 2 टीथ में 3 शो विनर है। एक तो फरीदकोट है, दूसरा रणसी है और तीसरा जसरा है हमारे गुजरात में। वो तीनों शो में ये विनर है। देखो, हर घोड़ा क्वालिटी वाला ही होता है, कोई भी घोड़ा होता है वो, पर इसकी क्वालिटीज़ में जो मुझे पसंद है वो है इसकी प्योरिटी, इसका फेस, इसके जो ईयर है, इसकी नेक प्रोफाइल है और इसका जो बॉडी स्ट्रक्चर है पूरा बना हुआ। ये मारवाड़ी है, मारवाड़ी नस्ल का घोड़ा है। पानी की समस्या है, थोड़ा दूर दूर तक पानी पीने वाले पानी की। घोड़ों के लिए तो ठीक है, वदियाँ बनी हुई हैं। लो जी, अगर आपको है पशुओं का शौक, घोड़ों का, ऊँटों का, गाय भैंसें, अगर आपको है शौक, तो पुष्कर मेला भारत का और मेरे ख्याल से एशिया का या वर्ल्ड का, मेरे ख्याल से सबसे बड़ा पशुओं का मेला है। अब ये बात ना, ये सुनने में तो बात ऐसे लगती है कि हाँ ठीक है ना, होगा। मैं पहली बार पुष्कर मेले में आया हूं अपनी जिंदगी में। इतने घोड़े, ऊंट मैंने जिंदगी में कभी नहीं देखे। देखो जी, कोई सस्ता है, कोई महंगा है, लेकिन पशु तो पशु है। वो इमोशंस हैं, कोई कम सेहत वाला है, कोई ज़्यादा सेहत वाला है, किसी का मालिक अमीर है, किसी का मालिक गरीब है, लेकिन इमोशन सेम है। अब मैं आपको एक सिरे से दूसरे सिरे तक, जहाँ सिर्फ घोड़ों का आदान प्रदान हो रहा है, खरीद फरोख हो रही है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये खोल दिया हमने शीशा, टड़ंग टड़ंग। गाड़ी होगी बंद, सॉरी। भाई साहब, इस रोड पे आवन तो है, लेकिन जावन दूसरी रोड से। सॉरी, दिखा नहीं पाऊंगा आपको। रास्ते में मामा जी ने रोक लिया। मामा जी बोले सड़क वहां से है, अभी उधर से निकलेंगे। कोई बात नहीं, दोबारा आएंगे। एक चौकर ही तो है, यही तो करने आए हैं यहाँ पे। उफ, ऑफ रोडिंग, फ्रंट टायर्स पे ऑफ रोडिंग भाई साहब, मैं ही कर सकता हूँ। ऊंट का तेल निकाल रखा है, बग्गी तो जोड़ रखी है, ऊंट के ऊपर भी बैठी हुई है। अब इंसानों को ना थोड़ा सा दया करनी पड़ेगी पशुओं पे। अब ये देख लो,
अगर ऊंट बोल सकता होता, गाड़ी बंद हो जाती बार बार। अगर ऊंट बोल सकता होता तो भाई साहब सबसे पहले तो नीचे गिरा के बोलता, सामने से चल। अब मैंने इस रोड पे डाल तो लिया, मेरे को ये नहीं पता ये निकलेगी कहाँ पे। इस चीज का मेरे को बड़ा एक्सपीरियंस है कि रोड का पता नहीं, लेकिन आपको जहां पहुंचना है ना आपको वो पता है। इस चीज का मेरे को इतना एक्सपीरियंस है ना, ज्यादा से ज्यादा क्या आधा घंटा वेस्ट होगा, पौना घंटा होगा, थोड़ा सा तेल होगा, पर एक्सपीरियंस। सॉरी, रोड पे आते हैं फिर बात करते हैं। बड़ी इंपॉर्टेंट अपडेट है कि हम गए हैं गुम। हम क्या, मैं गया हूं गुम। बातें करवा लो। मैं गया हूं गुम, सड़क हमें मिल नहीं रही, रेत में खा रहा हूं धक्के। अब यार ये मुझे लग रहा था रोड है, राइट लेना था, इसीलिए बैक की थी। अब ये देखो, मुस्कुराए आप पुष्कर में हैं। सॉरी भाई साहब, ऊंटों में फंस गए। अब ना मैं ढूंढ रहा हूं कोई ऊंची जगह, कोई बढ़िया सा टीला जहां पे बैठ के एक तो टाइम लैप्स शूट करूं शाम का सनसेट, इनके साथ अपना मिलेगा, और वहां पे बनाई जाए मजेदार सी चाय। Excuse me. Sorry. पुष्कर मेले में आज पहला दिन था। अंदर जो व्यापारियों को देख के आए हैं, जितना समझ के आया हूं मैं, ऊंट घोड़े, एक ना, अब पता नहीं मैं ठीक हूं या गलत हूं, लेकिन एक जो टीस सी उठी वो ये उठी कि आप व्यापारी हो, आप अपने घोड़े को व्यापार की नजर से देखते हो, है ना भैया। ये हम जा कहाँ रहे हैं? चिंटू कहाँ घूम रहा है? देखो चिंटू घर जाओ। चिंटू निकल लिया घर। ओए मैं ये कहने की कोशिश कर रहा था कि व्यापारी अपने घोड़े को, ऊंट को, पशु को व्यापार की नजर से देखता है, लेकिन जो जानवर है वो व्यापारी को अपने पेरेंट की नजर से देखता है। वो उसको अपना माँ बाप सब कुछ, भाई बहन सब कुछ समझता है। फिर सडनली एक दिन आता है कि वो पुष्कर मेले में आता है, और या किसी भी मेले में जाता है, या कहीं भी उसका व्यापार होता है, और सडनली उसके माँ बाप, भाई बहन सब बदल जाते हैं, उसका घर बदल जाता है। मतलब ये मुझे इस तरह से लगता है, शायद पिछले जानवर है, मैं जानवर ही होऊंगा पिछले जन्म में, जानवर में नहीं, पिछले जन्म में। लेकिन क्या एक से एक घोड़े थे भाई साहब। 35 लाख, 40 लाख, 50 लाख। गनहेड़ा पहुंच गए भाई साहब हम, रास्ता ढूंढते ढूंढते। लोग रास्ता भूलते हैं, यहाँ पे रास्ता मुझे भूल जाता है और ही कहीं मुड़ जाता है। अच्छी भली लुक की सड़क थी, हम घुस गए टीलों में, और ऐसा भी नहीं है कि मैं डेढ़ शाना बनता हूँ। लो ये अपना आ गया पिज़्ज़ा, और साथ में आ गई ड्रिंक। ड्रिंक तो आपको अभी बता देता हूँ कैसे। आग लगी है, पिज़्ज़ा भी मिलते हैं खाने के बाद। लो जी, अभी मैं बैठा हूँ कनिष्ठ पुष्कर के सरोवर पे। ये सबसे बड़ा सरोवर है जो कि मेन पुष्कर का सरोवर माना जाता है। सुबह मैं गया था बूढ़ा पुष्कर पे।
आप सोच रहे होगे कि अभी मैं शाम को आके क्यों शूट कर रहा हूँ, रात को इसलिए शूट कर रहा हूँ, नहीं तो अदरवाइज ड्रेस कॉन्टिन्यूटी चली जाती। दिन में मैंने वहाँ शूट किया था और बाकी अदरवाइज पूरा दिन मेला वेला शूट करता रहा। अभी शाम को टाइम मिला तो इधर आके शूट कर रहा हूँ। अच्छा, इसकी कनिष्ठ पुष्कर की एक इस पुष्कर सरोवर की एक स्टोरी मैं आपको बताता हूँ। ये 1928 के आसपास की स्टोरी है। अब यहाँ पे मगरमच्छ हुआ करते थे इस सरोवर के अंदर, काफ़ी मगरमच्छ बड़े हुआ करते थे। अब आज के टाइम में भी चंबल वाली साइड पे मगरमच्छ है। 1928 की बात है। अच्छा, यहाँ पे ना प्रॉपर फेंसिंग हो रखी थी कि एक लिमिटेड डायमीटर तक आप जा सकते हैं तैरने या नहाने, उसके आगे नहीं जा सकते क्योंकि होली वाटर है तो लोग यहाँ स्नान करते हैं। तो एक आदमी ने क्या किया, मेरे जैसा आदमी था, हाँ मेरी जितनी एज का था, यंग, उसने क्या किया, फेंस क्रॉस करके आगे तैरने चला गया भाई साहब। अब उसको देख के लोगों में खलबली मच गई, उसको बुलाना शुरू कर दिया, भगदड़ मच गई कि वो उधर चला गया उधर से। अब उसको देख के एक मगरमच्छ उसकी तरफ चार्ज किया मगरमच्छ ने। अब वो लकड़ी की सोटी लेके गया था, वो आदमी एक लकड़ी लेके गया था। तो जैसे ही उस पर झपट्टा मारने लगा, ये रियल स्टोरी है, जैसे ही उस पर क्रोकोडाइल झपट्टा मारने लगा, उसने क्रोकोडाइल की थूथन पे मारा, मतलब मुंह पे मारा, नाक पे मारा। तो क्रोकोडाइल ने वहीं से मगरमच्छ ने यूटर्न मार लिया। 2 क्रोकोडाइल ने और चार्ज किया उसकी तरफ, दोनों के साथ उसने ये किया, लकड़ी मारी मुंह पे, यूटर्न। अब तट पे बैठा ना एक बहुत बड़ा ह्यूज विशाल मगरमच्छ ये सब देख रहा था। वो उतरा पानी में। अब इसको पता था वो मुझे देख के उतरा, लोगों ने भी बोलना शुरू किया कि तेरी तरफ आ रहा है भाई, वापस आ जा। पर वो वापस आने वालों में से तो था नहीं, वो तो दृढ़ निश्चय करके अंदर गया था। अब निश्चय भी बताऊंगा क्या था उसका। तो वो मगरमच्छ ने क्या किया, मगरमच्छ भी जाना था भाई साहब, वो गोता जैसे ही अंदर गया पानी के, वो बाहर ही निकला मगरमच्छ, सीधा नीचे से जाके पैर पकड़े और नीचे खींच लिया और उसको खा गया। तो ये तो थी स्टोरी उस आदमी की। अब उसने ऐसा किया क्यों, पता चला कि वो राजस्थान का ही आदमी था। अब उसने ऐसा किया क्यों, उसने ऐसा इसलिए किया कि उसकी 2 शादियाँ हो रखी थी और घर में कला कलेश इतना ज़्यादा था कि उसने यहाँ पे मगरमच्छों के साथ तैरना ज़्यादा उचित समझा। रादर के घर में 2 बीवियों के साथ उस कला कलेश में रह पाता। आप समझ सकते हैं, मतलब इसमें भी एक अजीब सा ह्यूमर है। बट हाँ, तो ये है पुष्कर। कोशिश करूँगा दिन के टाइम भी इसे शूट करने की। अभी टाइम नहीं था, पास से गुजर रहा था, तो मैंने सोचा व्हाई नॉट टू शूट दिस इन द सेम अटायर। तो हाँ, कंटेंट अगर आपको अच्छा लग रहा है, सब्सक्राइब करोगे बहुत बढ़िया है, कमेंट करोगे फीडबैक मिलेगी माशाल्लाह। और अगर आपने लाइक भी कर दिया ना, तो मैंने आपको बताई शहर में लगेगी आग, तो लगा दो आग, ठीक है जी। कमेंट, लाइक एंड प्लीज़ सब्सक्राइब। थैंक यू। अभी मैं आई विल टेक ऑफ फॉर द डे, अभी घर जाऊँगा। साइनिंग ऑफ। थैंक यू।